क्या वायुसेना की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही? जानिए पूरे घोटाले की कहानी। 28 साल तक चले केस की परतें खोलने वाला कौन था वो सच्चा नागरिक? फिरोजपुर की एयर स्ट्रिप का सौदा आखिर कैसे बना देश की सुरक्षा के लिए खतरा? सिर्फ एक दस्तावेज और वायुसेना की एयर स्ट्रिप का सौदा कर डाला गया। कैसे बिक गई वो जमीन जहां से जंग में लड़ाकू विमान उड़ते थे? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं विज़ार्ड रिपोर्ट। आज हम आपको उस घोटाले की सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपका भरोसा सिस्टम से उड़ जाएगा। बात है पंजाब के फिरोजपुर जिले की। 1945 में अंग्रेजों ने यहां एयरबेस बनाया। आजादी के बाद यही जमीन भारतीय वायुसेना के पास आई। पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से 1961, 1965 और 1971 में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। लेकिन इस जमीन पर भी बेईमानी की नजर लग गई। 1997 में उषा अंसल और उनके बेटे नवीन चंद अंसल ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से इसे खेतों की जमीन घोषित करवा दिया। फिर इसे 5 टुकड़ों में 5 लोगों में बेच दिया। सोचिए, जिस जगह से दुश्मन पर हमला होता था वहां अब फर्जी कागजों पर कारोबार हो रहा था। वायुसेना को जैसे ही भनक लगी, उन्होंने कब्जा हटवाने की कोशिश शुरू की। 2006 में जमीन पर से लोगों को हटवाया गया, मगर वो कोर्ट पहुंच गए। फिर शुरू हुआ लंबा संघर्ष। 28 साल तक कोई फैसला नहीं, सिस्टम सोता रहा। लेकिन एक आदमी जागा, निशांत सिंह, एक कानूनगो और विसल ब्लोअर। उसने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और हाईकोर्ट में दर्जनों चिट्ठियां भेजी, सबूत जुटाए, सच सामने लाया। आखिरकार 2025 में हाईकोर्ट ने वायुसेना के हक में फैसला सुनाया। जमीन वापस हुई। ये कहानी एक चेतावनी है। फर्जीवाड़ा अगर एयरफोर्स की जमीन तक पहुंच जाए तो हम में से किसी की जमीन सुरक्षित नहीं है। याद रखिए, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि उन नागरिकों से भी होती है जो सच के लिए लड़ते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विज़ार्ड रिपोर्ट को। फिर मिलेंगे अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।